विश्व की सुंदरता सुंदर और रचनात्मक कलाकृतियों से भरी हुई है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियां कौन-कौन सी हैं। शुरुआत करेंगे विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति की, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में इस मूर्ति को गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है और इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट की है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो और ये नर्मदा नदी पर आपकी स्थित है गुजरात के केवड़िया में। और नर्मदा और ताप्ती रिवर भारत की दो एक ऐसी प्रमुख और सबसे बड़ी नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और ये अरबियन सी में जाकर जो है मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से नायाब कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति के अंतर्गत आपकी लिफ्ट भी लगी है, जिससे कि आप इसके अंदर का म्यूजियम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये उस केवड़िया के पूरे क्षेत्र का टूरिज्म भी बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। इसकी कुल ऊंचाई 128 मीटर अर्थात 420 फीट की है और भारत के पड़ोसी देश यानी कि चाइना में ये स्थित है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि एक खूबसूरत वादी के बीच में इस बुद्ध आपके स्प्रिंग टेम्पल को बसाया गया है। और हम जानते हैं कि बुद्ध का जो निर्माण है वो भारत में ही हुआ और वो ज्ञान उन्होंने पूरे विश्व में आपका फैलाया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख पा रहे हो और ये विश्व की काफी प्रसिद्ध आपकी मूर्ति है, जिसका विश्व में स्थान दूसरे नंबर पर है। इसमें 100 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, 3300 टन्स कॉपर एलॉय, 1500 टन्स स्टील आपका लगाया गया है, जो कि 11,000 स्क्वायर फीट के पूरे एरिया को घेरता है और ये विश्व की सबसे खूबसूरत मूर्तियों में शुमार होता है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे हम म्यांमार चलेंगे। तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे लैक्यून सीकिया की मूर्ति है और ये भी बोधिसत्व यानी कि बुद्ध को ही रिप्रेजेंट करती है और ये दिखाती है कि हम शांति से किस प्रकार से अपनी समृद्धि कर सकते हैं। ये भी एक आर्किटेक्चर का काफी नायाब नमूना है जो कि विश्व को शांति की पहल की तरफ आपका आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारत और भूटान के बगल में देश म्यांमार है, जहां पर इस विश्व के तीसरे सबसे लार्जेस्ट मूर्ति की आपकी लोकेशन अवस्थित है। इसके बाद भारत में एक बार फिर से हम चलेंगे तो अभी हाल फिलहाल में बनाई गई मूर्ति भगवान शिव की है, जिसका नाम दिया गया है विश्व स्वरूपम। 112 मीटर इसकी हाइट है और भारत के राजस्थान में इसकी लोकेशन है। और आप लगभग 3 से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी से ही इस भगवान शिव की मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं और ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मूर्तियों में अपना नाम अंकित करवाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारत के सबसे पड़ोसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन भारत के एक ऐसे सांस्कृतिक अच्छे संबंध वाले देश के साथ जिसका नाम है जापान। और यहाँ पर मूर्ति है बुद्ध की और इस मूर्ति का नाम दिया गया है उशिकु दैबुत्सु। जी हाँ, ये मूर्ति की कुल ऊंचाई 100 मीटर है और भारत से ही बोधिसत्व यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ है। इस कारण से मैंने कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश वो भी सांस्कृतिक आधार पर जापान है, जहां पर ये मूर्ति आपकी पाई जाती है। इसके बाद एक बार फिर से हम जापान चलेंगे, जहां पर 100 मीटर की ऊंचाई वाली मूर्ति जिसका नाम है सेंडाई डैकोनॉम और ये भी बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध के विचारों को आपका प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक महिला है जो कि बोधि के स्वरूप में आपकी है और ये जो सेंडाई आपकी मूर्ति है वो बोधिसत्व को बताती है, जिसके हाथ में चिंतामणि जेम है और ये बताती है कि जो संसार है वो दुखालय है, लेकिन हम यहाँ पर अपने अच्छे आचरण से अपने विश्व को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से भारत के पड़ोसी देश चाइना की तरफ चलेंगे और यहाँ पर गुइशन गुयानिन की स्टैच्यू है और इसकी टोटल हाइट 99 मीटर है। ये चाइना की चौथी सबसे टॉलेस्ट और विश्व की 7th टॉलेस्ट आपकी मूर्तियों में शुमार है और यहाँ पर चान बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपका लोकेटेड है।
तो ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध को ही रिप्रेजेंट आपका किया करती हैं, जिसकी लोकेशन आप यहाँ पर चाइना पे देख सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे थाईलैंड की तरफ, तो ये भी एशिया का एक देश है और यहाँ पर ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 93 मीटर की है और ये आपके थाईलैंड में अवस्थित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बुद्ध हैं वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, यानी कि ध्यान की मुद्रा में। और हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन से, ध्यान से ही हम सभी चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन मूर्ति है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है। इसी के साथ हम एक बार फिर से जापान की तरफ चलेंगे। चाहे चीन हो या जापान हो या म्यांमार हो, सभी ने भारत से ज्ञान आपका लिया है और जापान में 88 मीटर टॉलेस्ट मूर्ति कीटानो मियाको है और ये काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर जापान पर आप देख पा रहे हो, ये भी एक प्रकार से बौद्ध प्रतिमा और उनके उपदेशों को दर्शाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली विश्व की सबसे ऊंचाई वाली मूर्ति पर ध्यान देंगे। तो ये है फिलीपींस की मदर ऑफ ऑल एशिया टावर ऑफ पीस। तो ये भी एक प्रकार से बुद्ध के शांति के उपदेश को दर्शा रही है और फिलीपींस एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान के अंतर्गत आपका आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि साउथ चाइना सी पर आपका आसियान मुल्क की एक कंट्री फिलीपींस है, जहाँ पर इस आपके पीस टावर को बनाया गया है। मदर ऑफ ऑल एशिया इज अ मॉन्यूमेंट श्राइन डेडिकेटेड टू द वर्जिन मैरी एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीस इन एशिया एंड द होल वर्ल्ड। इसी के साथ सबसे अभी लेटेस्ट मूर्ति को देखें, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, इनका जो व्यक्तित्व है वो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भारत के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान पर अभी आपकी लगाई गई है, जिसकी टोटल ऊंचाई 206 फीट की है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दिखाते हैं कि न्याय और समानता पूरे विश्व में आपकी कायम रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा विश्व की इम्पॉर्टेंट 10 हाईएस्ट मूर्ति को। इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और भी अनेक, लेकिन इसमें भारत के मूर्ति का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। इसी प्रकार के अन्य फैक्ट को जानने के लिए आप सभी फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं।